चलिए बच्चों, तो अब अपन एक और एंट्री को समझते हैं। तो इसमें क्या हुआ है, अब सुमन है, उसने एक और ट्रांजेक्शन की है। उसने अब गुड्स सोल्ड किए हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो अब अपन इसको एंट्री कैसे करेंगे बुक में वो समझते हैं। तो सबसे पहला सुमन, जो कि अपनी बिहार की है, गुड्स अपन ने उत्तर प्रदेश में सोल्ड किया है, ठीक है। तो बिहार और यूपी अलग अलग हो गया, ठीक है। तो इसमें IGST चार्ज होगा। अब IGST का अमाउंट, IGST अपना CGST और SGST का टोटल होता है। तो आपके क्वेश्चन में CGST SGST गिवन है, तो उसका टोटल करेंगे तो 18% अपना IGST आ जाएगा। अब अपन को ये पता चल गया कि GST में IGST चार्ज होगा। अपन को ये पता चल गया कि आउट ऑफ बिटवीन टू स्टेट्स ट्रांजेक्शन हुई है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अगर दो स्टेट्स के बीच में ट्रांजेक्शन होगी तो उसका जो भी GST उसमें चार्ज होगा उसको अपन IGST बोलेंगे, और वो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, जिसमें बाद में स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट ना हो कि GST का अमाउंट कौन कलेक्ट करेगा, इसलिए सीधे अमाउंट सेंटर के पास चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें गुड्स सोल्ड किए हैं तो एक अपना सेल्स का अकाउंट आ जाएगा, और बैंक के थ्रू सोल्ड किए हैं तो अपना एक बैंक आ जाएगा। और इस बार अपना आउटपुट IGST हो जाएगा। आउटपुट इसलिए क्योंकि ये अपन को सेल्स में मिला है। अगर परचेज में मिलता है तो इनपुट, और सेल्स में मिलता है तो आउटपुट। अब ये अपनी लाइबिलिटी है क्योंकि ये अपन को गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे करना है। इससे पहले जो अपन ने परचेज में किया था तो वो अपन ने जिससे परचेज किया था उसने पे कर दिया था, तो अपनी लाइबिलिटी नहीं खड़ी हुई थी वहाँ पे, लेकिन ये अपन को पे करना है गवर्नमेंट को, इसलिए आउटपुट IGST अपनी लाइबिलिटी है, ठीक है। फिर सेल्स अपनी इंक्रीज़ हो रही है, बैंक में अपने पास पैसे आ रहे हैं तो बैंक इंक्रीज़ हो रहा है, और अपनी आउटपुट लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पे अपन अपना मॉडर्न रूल लगाएंगे। सबसे पहले अपनी इनकम जो कि इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट करेंगे। तो इसलिए अपन ने देखिए सेल्स को क्रेडिट किया है, 2 सेल्स, 2 लाख का अमाउंट था इसलिए 2 लाख ही क्रेडिट किया है। फिर उसके बाद जो बैंक है, एसेट इंक्रीज़ हो रहा है तो एसेट इंक्रीज़ होगा तो डेबिट करेंगे, तो बैंक को अपन ने डेबिट कर दिया है। अमाउंट अपन बैंक की लास्ट में डालेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। अब आउटपुट IGST अपनी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट करेंगे, तो लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट कर देंगे। अब यहाँ पे 36,000 कैसे आया, 2 लाख का 18% 36,000 होता है। फिर जो अपना क्रेडिट साइड का टोटल आएगा उसको अपन डेबिट साइड में बैंक में लिख देंगे। मतलब कस्टमर ने अपन को क्या क्या दिया है, एक उसने सेल्स जो अपन ने की है उसकी जो अमाउंट था वो 2 लाख है, वो अपन कस्टमर ने अपन को दिया है, और एक उसमें जो GST 36,000 चार्ज हो रहा है वो भी कस्टमर ने अपन को दे दिया है। अब अपनी लाइबिलिटी है कि अपन को उसको गवर्नमेंट को सही टाइम पे देना है। तो ऐसे इसकी पूरी ट्रांजेक्शन की एंट्री होगी, और इसमें नरेशन सिंपल ही आएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड आउटसाइड द स्टेट। तो मेरे को उम्मीद है आपको ये वाली ट्रांजेक्शन समझ में आई होगी कि कैसे कैसे ट्रांजेक्शन्स होती हैं।